नमस्कार दोस्तों। आज हम अतिसार प्रबंध के ऊपर बात करने वाले हैं। अतिसार क्या है और इसका लक्षण क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। महामारी के समय में अधिकतर कुछ लोगों को अतिसार की लक्षण दिखाई देती है। तो आज हम अतिसार के ऊपर बात करेंगे। अतिसार प्रबंधन क्या है? तो अतिसार प्रबंधन को एक सरल या सुलभ भाषा में कहा जाए तो पतला पानी जैसा मल त्याग होती है, उसको अतिसार कहा जाता है। इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो इसका लक्षण है, ये एक गंदगी से भी होता है, जैसे कि टॉयलेट की सफाई न होना या गंदे पानी का पीना। हमें पानी साफ तो दिखाई देती है, लेकिन दरअसल निरीक्षण में पता चलता है कि वो पानी साफ नहीं रहता है। तो उस पानी का इस्तेमाल करने से भी अतिसार प्रबंधन होने का चांसेस रहता है। गंदा हाथों से खाना खाने के कारण भी जो कीटाणु होती है हमारे हाथों के द्वारा हमारे भोजन के माध्यम से पेट में जाता है, तो इसके कारण भी हमें अतिसार होने का संभावना अधिक होता है। इसका कई कारण है अतिसार होने का। और जब किसी भी व्यक्ति को पानी जैसा पतला मल होता है, उस समय में काफ़ी सारी समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती है। अतिसार कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना, खाना न खिलाना, जिससे निर्जली रहते हैं। किसी भी को अगर पतला दस्त होता है तो उस समय खाना खाने का इच्छा शक्ति कम हो जाता है, खाने की मन ही नहीं होता है और हमारे शरीर जो है कमज़ोर होने लगता है। हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगता है। इसके कारण हम शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उस समय हमें अधिक पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो ORS का घोल भी हम लें गुनगुने पानी में। हम कहीं ना कहीं देखा है कि अतिसार के कारण हमारे जान भी जा सकते हैं। हम इस समस्या को हल्के में भी नहीं ले सकते। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन अतिसार होने के साथ साथ में हमें कई प्रकार की समस्या हो सकती है। अभी हमने जैसे कि आप लोगों को बताया, चक्कर आना, उल्टी होना, घबराहट होना और हमारे शारीरिक क्या है थकान जैसे महसूस होना, इस प्रकार की समस्याएं हमें होने लगती है। तो उस समय में हमें पतला दलिया या खिचड़ी का सेवन करना चाहिए और ठोस आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो शरीर की प्रक्रियाएं होती है तो पचाने की शक्ति कम होता है। इसलिए भी हमें ठोस आहार नहीं लेना चाहिए, जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, इस प्रकार की आहार नहीं लेना है, भोजन नहीं लेना है। हमें पतला दलिया या खिचड़ी पानी जैसे लेना है। तो अतिसार का काफ़ी सारे लक्षण हैं। उनमें से जैसे कि ये विषाणु के कारण भी होता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में कमजोरी के जो लक्षण हैं ये अतिसार के कारण भी होने लगती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि हम पानी स्टोर करके रखते हैं, कभी कभी नल नहीं आने के कारण वही पानी हम 2 दिन 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी हमें अतिसार होने का संभावना या चांसेस रहता है।
तो हम अगर इसका भी ध्यान दें, अपने वातावरण की भी हम सफाई रखें, और ख़ासकर महामारी के समय में हम साफ़ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। जब हम पेड़ या कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो हाथों को अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद भी हमें हाथों को अच्छे से साबुन में धोना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारे हाथ में गंदगी होने के कारण भी, या तो बासा खाना खाने से भी, खाना खुले में निकाल कर रख देने से मक्खियाँ लगती है, जिसके कारण भी अतिसार होने का चांसेस रहता है। तो उस समय हमें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से जो भी वो हमें ट्रीटमेंट देंगे, दवाई वगैरह, तो वो हम ले सकते हैं। तो अतिसार महामारी के समय में भी कुछ लोगों को होता है। वो हमारे शरीर के ऊपर है कि हम सबकी शरीर अलग अलग है, इसलिए हम सभी को अलग अलग समस्याएं हो सकती है। काफ़ी लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेटों में दर्द होता है, चक्कर आता है, उल्टी। तो ये नॉर्मल समस्या है, तो इसमें डरने या घबराने की कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर हो रही है तो हमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उस समय जब किसी को पतला दस्त लगता है, पानी जैसे मल बार बार जा रहे हैं, तो खासकर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि हमारे शरीर में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर से पानी, जैसे पतला मल निकलता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी अधिक होती है। तो ये है अतिसार प्रबंध का लक्षण और कारण क्या है, क्यों होता है। और तो हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। सो धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं और हम दूसरे टॉपिक पे फिर लेकर आते हैं और आप लोगों के साथ में अपनी जानकारी हम साझा करते हैं। सो धन्यवाद।